बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तहजीब खान है। यूनिटी की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक इशू दिखाने वाला हूँ। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस गेम को रन करता हूँ। प्ले किया, आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी तहजीब लिख के आ रहा है। इसमें यहाँ पर लिख के आना चाहिए था कि इंटर योर नेम। अब मुझे उसको हटा के यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमने जो भी प्रीवियसली नाम एंटर किया होता है वो हमारे कैशे में स्टोर हो जाता है। मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ वो कैसे स्टोर हो रहा है। आप देखें तो हमने यहाँ पर टी एम पी इनपुट फील्ड नाम का एक इंस्टेंस बनाया है। इस इंस्टेंस में हम जब भी अपना डेटा हमारे पास मौजूद होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाए तो क्या करता है, अगर आपके पास पहले से सेव है तो प्लेयर प्रीफैब डॉट गेट स्ट्रिंग, हमने प्लेयर नाम का एक वेरिएबल में डेटा स्टोर किया होगा, तो ये इसको एक वेरिएबल में लेके अगर वैल्यू नल होगी तो वहां पर इसको ऐड कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम करेगा, मतलब इस इनपुट फील्ड से डेटा लेके हमें ट्रिम वगैरह करके हमारे प्लेयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करके इसको असाइन कर देगा। ठीक है, ये सारा परफॉर्म हो रहा है। अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से जो हम सेव कर रहे हैं, लाइक, तो इसको हम हटा सकते हैं इस लाइन को। तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। मैं रन करता हूँ दोबारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डायरेक्टली हमारे पास प्री फिल्ड कोई डेटा नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट सेव, ये सेव कहाँ से आ रहा है, प्री फैब में हमने इस प्लेयर नाम से डेटा स्टोर किया है, वही डेटा हमें दोबारा से मिल रहा है। अब देख सकते हैं, हमने जब हमारे पास सब कुछ सेट हो गया तो हमने क्या किया, प्लेयर डॉट प्री फैब डॉट सेट स्ट्रिंग में हमने इसको एज ए लोकल स्टोरेज के रूप में इस नाम को सेव कर दिया। तो हम चाहें तो इस लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं और प्रीफैब को हमने जैसे लोकल स्टोरेज की तरह इसमें की वैल्यूज के पेयर में सेव कर दिया है। तो हम इसको भी हाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे तहजीब लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवन। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया तो कुछ एरर आई होगी, लेकिन हमारे पास वो सेव हो गया। अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो हमेशा वो इवन लिख के ही आएगा। तो यानी वो जो डेटा आ रहा है वो लोकल स्टोरेज से आ रहा है। वो चेक करता है कि प्री फील्ड में कोई डेटा अवेलेबल है। अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है, उसमें अपने लोकल स्टोरेज से डेटा उठा के यहाँ पर ऐड कर देता है। तो ये इस वजह से हो रहा है। हम चाहें तो इन लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इन सभी लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक और कोड है, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो ये कोड है, लेट मी। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, इसको प्ले सॉरी करता हूँ, मैंने प्ले किया। अब आप देख रहे हैं ये बटन, आप इस पे क्लिकेबल है। अभी इसमें वैल्यू डाली नहीं है। होना ये चाहिए जब कोई वैल्यू पड़ जाए उसके बाद ये बटन अनेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस बटन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं, हम करेंगे इनपुट फील्ड हैंडलर के। तो हमने क्या किया, अपना जो इनपुट फील्ड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट फील्ड, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक इनपुट फील्ड पे
ऑन वैल्यू चेंज का एक इवेंट लगाया है इसमें, इवेंट लिस्नर, जो कि क्या करेगा, इस ऑन चेंज इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा। उस कॉल के दौरान हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो इनपुट फील्ड्स में है वो वैल्यू कितनी है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ। अब ये हिट होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इनिशियली जो इंटरेक्टेबल है वो फॉल्स रहे, तो हम इसको उठा के एज ए फॉल्स मार्क कर देंगे। तो इनिशियली ये फॉल्स होगा, इसका मतलब इंटरेक्टेबल नहीं होगा इनिशियली। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देख सकते हो आप कि ये इंटरेक्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कोड के अंदर इस कंफर्मेशन बटन पर हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया है, इसमें एक इवेंट लिसनर लगाया है। जब भी हमारा सबसे पहले वॉइड स्टार्ट चलता है फंक्शन, जो कि फर्स्ट टाइम चलता है, उस समय बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग का मतलब कि जो भी सारे काम परफॉर्म होने होते हैं, जिससे एसोसिएटेड जो भी सारे टास्क होते हैं, वो सारे एक दूसरे को असाइन किए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड में ऑन चेंज ऑन वैल्यू चेंज डॉट लिसनर में हमने ऑन इनपुट चेंज का एक फंक्शन अटैच कर दिया। उसमें हमने चेक किया कि एरर डॉट टेक्स्ट अगर नल है, नहीं है, तो उसमें हम एक्टिव फॉल्स रखेंगे, मतलब हमने टेक्स्ट को फॉल्स रखना है। और इसके बाद इंटरप्रेटेबल को हमें ट्रू करना है। मतलब बेसिकली अगर एरर नहीं होगा तब हम यहाँ पर बटन को इनेबल करेंगे। तो ये एक छोटा सा हमारे पास एक लॉजिक है, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यूज डालता हूँ तो आप देखोगे नेम इज़ टू लॉन्ग। अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ तो आप देखेंगे नेम इज़ टू शॉर्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा कोड आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं आपको अगर इसकी हायरार्की में दिखाऊं तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है। इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इनपुट फील्ड को अटैच किया हुआ है, कंफर्म बटन को अटैच किया हुआ है। कैसे अटैच करना है आपको, आप अपने इनपुट फील्ड को सिंपली उठाएं और इसके ऊपर छोड़ दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का निशान आ गया, छोड़ देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने बटन को उठाना है और इसके ऊपर छोड़ देना है। अब क्योंकि बटन पे हमें ऑन क्लिक लगाना है तो बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो बटन में आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर इसके लिसनर्स हैं। तो हम बटन को यहाँ से भी, लेट मी, हम बटन को यहाँ से भी इसके लिसनर्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमने लिसनर्स का उस स्क्रिप्ट से ही ऐड किया हुआ है। किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। एक दूसरा जो तरीका है, हम डायरेक्टली इसके स्क्रिप्ट में यहाँ पर इसको असाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।